नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आईआरसीसी के नए ड्रा के बारे में। एक्सप्रेस एंट्री ड्रा जो नया आया है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि पीएनपी बेस्ड ड्रा फिर से आया है इस वीक में भी। तो इसमें अप्रैल 28 को जो ड्रा आया, इसकी हाइलाइट्स इस तरह से हैं। पीएनपी ड्रा है, अप्रैल 28 को आया है। उसके बाद जो कट ऑफ स्कोर गया है वो 727 गया है और 421 इसमें नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस इशू किए गए हैं। और रैंक नीडेड 421 एंड अबव, ऊपर के जो 421 थे वो ले लिए गए। ट्राई ब्रेकिंग रूल है सितंबर 9, 2024 1711 UTC। इसका मतलब है कि इफ़ मोर देन वन कैंडिडेट हैज़ द लोएस्ट स्कोर द कट ऑफ इज बेस्ड ऑन द डेट एंड टाइम दे सबमिटेड देयर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स। तो ये ड्रा जो आया है इसमें 421 इन्विटेशंस इशू की गई हैं, क्योंकि पीएनपी के ड्रा ही छोटे छोटे आए हैं, कोई बहुत अच्छा बड़ा ड्रा कोई आया नहीं है। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम रहे। तो आइए अब देखते हैं सीआरएस पूल की स्टैंडिंग क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अप्रैल 27 को जो सीआरएस पूल की स्टैंडिंग है वो है 601 to 1200 416। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक महीने बाद आया था, इसलिए यहाँ पे 800 थे, और ये क्योंकि 15 डेज़ के बाद ही आ गया है तो यहाँ 416 है। तो आधे ही हैं, तो ठीक है, क्योंकि पीएनपी के ड्राज आ नहीं रहे। मेन जो थे वो बीसी और ओंटारियो के आते थे, वो आ नहीं रहे। और इस एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो एटलांटिक प्रोविंसेस हैं, उनके भी छोटे छोटे ड्राज आते हैं। और उसके बाद दूसरे प्रोविंसेस जो हैं जैसे अल्बर्टा, मैनीटोबा, तो छोटे छोटे ड्राज ही सबके आ रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ 400 कैंडिडेट्स जो हैं वो 15 डेज़ में यहाँ ऐड हो पाए हैं। तो इसी तरह अगर इसकी बात करें 501 to 600, तो इसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 22,000 तक हो सकता है कैंडिडेट्स हो जाएं, लेकिन 20,000 तक ही हुए। इसका मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम आए हैं, एडिशन जो है कम हुई है। 451 to 500 बात करें तो 71,542 पहले थे, तो 72,500 अब है। तो लगभग 1,000 कैंडिडेट्स की इंक्रीज़ है इसमें। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं ज़्यादा नहीं मिल रहे लोगों को, इसलिए इंक्रीज़ जो है वो रिलेटिवली कम है। तो जो चांसेस हैं कट ऑफ स्कोर नीचे जाने के, वो बढ़ जाएंगे इससे। जैसे ये 20,000 कवर होता है तो ऑटोमेटिकली ये नीचे के स्लैब्स में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या दिक्कत क्या हो रही है कि पिछले कई दिनों से ड्रा ही नहीं आ रहा। सीईसी वगैरह जो कैटेगरीज़ हैं, कोई ड्रा नहीं आ रहा। तो इस वजह से अभी तक वहीं अटका हुआ है 20,000 पे ही। तो हम तो 22,000 का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है कि ये 20,000 ही है। तो अब बात करें अगर 491 to 500 में, तो यहाँ 12,291 है, तो लगभग 200 कैंडिडेट्स यहाँ ऐड हुए हैं। 481 to 490 में 100 के आसपास, 150 ऐसा 200 के आसपास मान के चलो, ये यहाँ इंक्रीज़ है। 471 to 480 में भी 200 है। 461 to 470 में भी लगभग 150 के आसपास मान के चलिए, 130। और 451 to 460 जो है इसमें लगभग 300 के करीब इंक्रीज़ है। और 401 to 450 ओवरऑल ही देख लेते हैं, तो इसमें लगभग 1,000 कैंडिडेट्स यहाँ, 900 कैंडिडेट्स यहाँ ऐड हुए हैं। तो टोटल अगर देखें ओवरऑल तो 244 to 82 था, और अब है 246,000 और 673। तो लगभग 2,000 कैंडिडेट्स टोटल अगर पूल में अगर हम देखें तो इंक्रीज़ हुए हैं। और वो भी इस वजह से हुए हैं क्योंकि ड्रा जो हैं बड़े, कोई सीईसी, कोई और दूसरे कैटेगरी के, इवन फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं आया। तो जैसे ही कोई ड्राज आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा। और लोगों का थोड़ा सा अभी लगता है, इसका मतलब कि
थोड़ा सा रुझान जो है वो कम हुआ है इस तरफ। जो बढ़ोतरी थी, जैसे यहाँ पे 8000 की थी, तो उस हिसाब से यहाँ 15 दिन में 4000 चाहिए था, लेकिन अभी 2000 हुआ। तो इसका मतलब लोगों की जो एंट्री है वो थोड़ी सी कम हुई है पूल में। तो ये तो थी पूल की सिचुएशन। इसको एक बार फिर से कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ हम सोच रहे थे 700 हो जाएगा, तो यहाँ 416, क्योंकि जो हैं प्रोविंसेस ने नॉमिनेशंस जो भेजी हैं बहुत कम भेजी हैं, जिसकी वजह से जो और बीसी और ओंटारियो का एक्सपेक्टेड था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे 1700 था, तो यहाँ 20,700, तो लगभग 1000 की इंक्रीज इसमें आई है। जो 501 to 600 वाले में हम इसमें 22,000 लगा के बैठे थे, लेकिन 20,708 है, तो इट्स गुड साइन। जल्दी जो है अपना नीचे आएगा कट ऑफ स्कोर। तो बाकी तो हमने डिस्कस कर ही दिए हैं, तो तकरीबन उसी रेंज में रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे वाले। तो ये यहाँ तो थोड़ी सी कम इंक्रीज़ है, ये उसी रेंज में रहे हैं। तो ये है सारी सिचुएशन। और पीएनबी का जो ड्रा आया है आपको पता ही है, 421, उसमें इन्विटेशंस आ गई हैं। अब देखते हैं ये ड्राज की सिचुएशन, जो टारगेट ओरिएंटेड जो सिस्टम है उसमें कहाँ फिट बैठती है। अब सीईसी की अगर हम सीईसी जनरल वगैरह सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। 82,980 इनका टारगेट था, जिसमें अभी तक सिर्फ 9,350 कैंडिडेट्स को ही इनवाइट किया गया है। तो ये अभी काफ़ी पेंडिंग है, तो ड्राज आएंगे और बड़े ड्राज आने चाहिए, तभी ये कवर करेंगे। क्योंकि हम लगभग दिसंबर में तो कम हो जाता है इनका कोटा, तो मतलब दिसंबर में तो छोटे ड्राज ही आते हैं। इनकेस अगर कोटा रह गया हो तो बड़े आते हैं। तो या तो ये नई गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, एक मेरे हिसाब से यहाँ समझ आ रही है बात, या तो कि नई सरकार बन जाए, नए प्लान्स बने, तो वो अपने हिसाब से इमिग्रेशन का भी प्लान लॉन्च करेंगे। क्योंकि इन्होंने तो आधा कर दिया, जैसे पीएनपी का बिल्कुल आधा कर दिया है। तो बीसी का जो है आधा टारगेट है, 4000 कैंडिडेट सारे लेने हैं, उसका भी ड्रा नहीं निकाल रहे अभी तक। और ओंटारियो का भी अभी तक कुछ नहीं आया है। तो या तो वो वेट कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है नई गवर्नमेंट आने के बाद कुछ और चेंजेस आ जाएं इसमें, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या तो वही रहा है कि इलेक्शन का ही इंतज़ार, क्योंकि कल इलेक्शन भी है और इलेक्शन का ही इंतज़ार सब जगह हो रहा है कि इलेक्शन के बाद कुछ नई चीज़ें देखने को आएंगी। हो सकता है यही प्राइम मिनिस्टर रिपीट होता हो, या कोई नया प्राइम मिनिस्टर बने, नई सरकार बनेगी, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सीईसी का जैसे अभी तक सिर्फ समझिए 9,000 कैंडिडेट्स लिए गए हैं, तो 73,000 के करीब, इसमें 74,000 के करीब अभी भी पेंडिंग है। तो ये आएंगे, बड़े ड्राज आएंगे, लगभग 8 महीने का वो है, तो 9,000 के करीब अगर एक महीने में कैंडिडेट निकलेंगे तो ये पूरा टारगेट होता है एवरेज के हिसाब से। फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें तो इनका 18,000 हो चुका है, ये पुराना है, यहाँ 18,500 होना चाहिए। तो 18,500 अब तक हो चुका है, तो 11,000 का टारगेट और है इनके पास। तो 11,000 ये तो लगभग 11,000 का टारगेट अभी इनका पेंडिंग है। हेल्थ केयर की बात करें तो 12,300 अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है, ये भी ड्राज आने चाहिए। ट्रेड का भी कोई नहीं आया, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। एजुकेशन का भी अभी टारगेट जो है फिक्स नहीं है। इन टोटल इन तीनों कैटेगरी जो यहाँ तक एजुकेशन तक का जो है 1,25,000 के करीब कैंडिडेट्स लेने हैं। तो अगर टोटल हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है 27,800 के आसपास अभी हो गया है। तो उससे 1 लाख के करीब अभी कैंडिडेट्स पेंडिंग है। तो जैसे ही ड्राज रिज्यूम होंगे तो बड़े बड़े ड्राज आने की संभावना तो है। बाकी अंदर इनकी क्या प्लानिंग चल रही है वो कोई नहीं जानता। पीएनपी का जैसे इनका 55,000 का है, तो टोटल टारगेट है 55,000 का। इसमें खैर दूसरे भी होते हैं, और यहाँ पे जो इसमें एक्सप्रेस एंट्री है वो अभी तक लगभग 23 और से 3,000 के करीब अभी कैंडिडेट्स यहाँ पे ले चुके हैं। तो
इसमें कम ही होते हैं। ये पूरा ये जो बाकी टारगेट है ना 55,000 का, ये जाएगा जो डायरेक्ट एंट्री वाले होते हैं पीएनपी में, ये उसमें कवर होता है। इसमें तो थोड़े से ही कैंडिडेट्स लिए जाते हैं, मे बी अंडर 10,000 कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी सारे जो हैं वो डायरेक्ट एंट्री में चले जाते हैं। ये दूसरी हैं बिजनेस कैटेगरी हो गई। पायलट प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट, जैसे RCIP है वगैरह। AIP का 5,000 टारगेट है, तो ये भी पहले 10,000 के करीब था, अब इसको और डिक्रीज़ करके 5,000 पे ले आए हैं। तो टारगेट्स इन्होंने सबके ही कम किए हैं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो अभी ठंडा पड़ा हुआ, क्योंकि कैंडिडेट्स थोड़े थोड़े लेने हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े ही छोटे छोटे ड्राज करके वो निकाल रहे हैं। दूसरा, प्रोविंसेस भी कंफ्यूज्ड हैं कि डेफिशिएंसीज इतनी है, स्किल शार्टेज, लेबर शार्टेज बहुत ज़्यादा है, स्किल लेबर मिल नहीं रहा, और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो सारी कन्फ्यूज़न चल रही है इकानमी के अंदर, तो इसलिए ये सारा कन्फ्यूज़न यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लेट अस होप कि कल जैसे इलेक्शन हो जाती है, उसके बाद रिजल्ट्स वगैरह आ जाए, नई सरकार बनने के बाद कुछ स्ट्रीमलाइन चीज़ें होंगी। तो देखते हैं क्या होता है। कल कोई ड्रा आता है तो उसके बारे में भी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से कोई बड़े ड्राज रिज्यूम हो जाएं और ये अपना सबका आप लोगों का सिस्टम जो है वो चल पड़े। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से और लोगों तक भी वीडियो की जो रीच है वो हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आज ही आ जाए या कल सुबह आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभी नई जो CRS पूल की स्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली क्या कट ऑफ स्कोर हो सकते हैं, कहाँ तक जा सकता है डिफरेंट टारगेट्स को लेके। तो वीडियो ज़रूर देखिए।